यार मैं एक बंदे से मिला, उसका एग्ज़ाम था कल। मैंने से कहा बेस्ट ऑफ लक। वो बंदा भड़क गया। वो कहता है ये लक क्या होता है भाई, ऑल द बेस्ट बोल। मतलब सीरियसली ले लिया उस बंदे ने उस बात को। वैसे तो मैंने सीरियसली बोला था उसको, क्योंकि यार लोगों को लगता है लक नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि लक तो भाई मैटर करता है और लक एग्जिस्ट करता है। सिंपल 3-4 आर्ग्यूमेंट रख के मैं प्रूफ कर सकता हूँ अभी 2 मिनट में, कर भी दूंगा अभी। मैं इस बात की लक नहीं कर रहा, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये हाथ का सिंबल, हाथ की रेखाएं इसकी खराब है इसलिए इसका लक खराब है, इसलिए इलेक्शन जीत नहीं पा रहा। ओ सॉरी, ये तो कांग्रेस का सिंबल है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, विवाद पे नहीं जाएंगे। मतलब मैं वो वाले लक की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर असली वाले लक की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं तुम्हें समझाऊं, देखो मार्क जकरबर्ग के पास स्किल था, वो गया कॉलेज में, है ना, वो गया कॉलेज में, वहाँ पर बंदा उसको एक मिला जिसके पास था पैसा। बात समझना, एक कोइंसिडेंस ही है, हॉस्टल में सेम रूम में थे बंदे, इसके पास था स्किल, इसके पास था पैसा। इनको पहले से सपना आया था क्या कि ये दोनों मिलने वाले हैं, इसके पास आइडिया रहेगा, इसके पास पैसा रहेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं था भाई, कोइंसिडेंटली मिले, लक से मिले। इसके पास था पैसा, इसके पास था स्किल। और अगर दोनों नहीं मिले होते तो स्किल बिना पैसा किसी काम का नहीं, और पैसा बिना स्किल किसी काम का नहीं, वो तुम भी जानते हो। तो यहाँ पर बात कहने का तात्पर्य ये है कि लक ही था उधर फैक्टर उन दोनों के मिलने का, ठीक है। दूसरा मैं बात करूँ तो तुम इंडिया में पैदा हुए, मुझे नहीं पता तुम्हें इंडिया में पैदा होना तुम्हारे लिए लक है या बैड लक है, लेकिन तुम भिखारी देश में तो पैदा नहीं हुए ना, किसी साउथ अफ्रीका में तो पैदा नहीं हुए, तुम जिम्बाब्वे में तो पैदा नहीं हुए। अगर वहाँ हुए तो यहाँ से भी बदतर हालत होती तुम्हारी। तो एक तरीके का लक ही है ये भी, है ना, तुम्हारे हाथ में थोड़ी था कि तुम कौन से देश में पैदा होने वाले हो, वो भी एक लक ही है भाई। और तीसरा आर्ग्यूमेंट सिंपल सा, अंबानी का बेटा अंबानी के घर पे पैदा हुआ, कुछ है आर्ग्यूमेंट इस बात में? लक ही है भाई, और कुछ भी नहीं है इस बात में। ये सब तो हम जानते हैं कि हाँ लक है भाई, लक तो है, बात सही है। लेकिन एक चीज हम लोग नहीं जानते, पता है वो क्या है? बात ये है कि लक भी कहीं हद तक हमारे हाथ में। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लक को ना पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं। ये बातें मैं खुद से बकवास करके बता नहीं रहा हूँ तुमको, खुद से कहानी बना के। मेरे को तो दुनिया देखते हुए सिर्फ 5 ही साल हुआ है, अभी से आंखें खुली है मेरी 5 साल से। अरे 10th क्लास में हो भाई, मैं क्या ही बोल दूंगा तुमको। लेकिन मैंने जो 15-20 किताबें पढ़ी है इस बारे में, उन सब का ज्ञान मैं तुम्हें आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। 4 फैक्टर्स मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हारे लक को पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगी, ठीक है। मेरा खुद के कुछ वर्ड्स नहीं है भाई, एक्सपर्ट द्वारा जो बुक लिखी गई है मैं उनकी बातें करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। अगर जानने हैं तो देखो वीडियो। तो यार जो पहला पॉइंट है ना इन सब में, वो है सही टाइम पे सही जगह पर होना। रुको मैं चश्मा पहन लेता हूँ, तो तुम डर जाओगे भाई, पहन लेता हूँ मैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, सही टाइम पे सही जगह पर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? हाँ, मार्क जकरबर्ग का एग्जाम्पल इसी में फिट होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर चांसेस के लिए दरवाजे खोल रहे हैं, चांसेस अपने लक के बस बढ़ा रहे हैं। कैसे? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जैसे कि अगर तुम केवी में पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता है करिकुलम, सब कुछ पता है, तुम्हारे दोस्त वगैरह सब कुछ पता है। मान के चलो तुम 10th में गाने लिखते थे, है ना, मतलब 10th तक तुम केवी में गाने लिखते थे। गाने लिखने का कोई कंपटीशन नहीं होता है केवी में लिखने का, लेकिन मान के चलो तुम किसी कॉलेज में चले गए 10th के बाद, वहाँ कोई कंपटीशन होगा, वो जो तुमने गाने लिखे होंगे वहाँ तुम लोग उसको यूज़ कर सकते हो। तो समझ रहे हो ना, न्यू जगह पे नए टाइम पे होना तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल सकता है। तो ये एक चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है। तो इसको एनहांस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वैसे तो देखो, तुम अपने अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशंस अलग होती है। तो पहला चीज़ ये है। सेकेंड फैक्टर है यार, शोइंग ऑफ। मान के चलो तुम लोग बहुत अच्छे हो किसी चीज़ में, लेकिन अगर तुमने उसको अपने ही अंदर दबा के रखा है तो क्या फ़ायदा? मौत के साथ लेके जाओगे अपने उस चीज़ को, अपनी स्किल को। बात ये, जैसे कि एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको, रजनीकांत सर। रजनीकांत सर पहले बस कंडक्टर थे, और वो कंडक्टिंग करते करते, बस कंडक्टर का काम करते करते अपने एक्टिंग स्किल्स भी दिखाते थे। किसी दिन कोई बंदा देखा उनको, एक्टिंग स्किल्स पसंद आई, लेके गया फिल्म इंडस्ट्री में, और आज देखो रजनीकांत कहाँ पर है, बहुत बड़े स्तर पे भाई। मान के चलो एक्टिंग स्किल्स होती, पर वो अपने अंदर दबा के रखा है बंदा। आज वो मरता, हमें मालूम तक नहीं होता रजनीकांत कौन है, और इतना अच्छा एक्टिंग स्किल्स है उसके पास। क्या करता हो एक्टिंग स्किल्स का अगर दिखाता ही नहीं तो अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को दिखाना कोई शोइंग ऑफ नहीं है,
कोई शोइंग ऑफ नहीं है, क्या पता तो कुछ हो जाए भाई। अपॉर्चुनिटीज को फिर से बढ़ा रहे हो तुम, चांसेस बढ़ा रहे हो फिर से, है ना। यही है लक। इसको हम क्रिएटिव और फिजिकल लक की बात करते हैं, तो उसमें ये चीज आती है भाई, ठीक है। तो कि भाई क्या पता कभी तुम अगर गाना गा रहे हो, गाने में अच्छे हो और कोई तो देख ले और तुम्हें लेके जाए, कोई तो देख ले, मतलब चांसेस है थोड़े 0.01% तो, है ना। लेकिन अगर तुम गाओगे ही नहीं, तुम गाना गाओगे ही नहीं, जो भी तुम्हारा टैलेंट है दिखाओगे ही नहीं, तो थोड़ा भी चांस है क्या। अगर कोई उधर डायरेक्टर भी बड़ा रहेगा भाई, कोई म्यूजिक डायरेक्टर भी खड़ा है उधर, तुम गाना ही नहीं गा रहे हो, तो कोई चांस है वो तुम्हें लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा ना। तो कहने का मतलब समझो बस। तीसरी चीज है जो अच्छे से हमें समझनी है, वो है स्पिरिचुअल होना। यहाँ पर मैं रिलीजियस होने की बात नहीं कर रहा हूँ, दो अलग अलग चीजें होती है। यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर अ रिलीजियस पर्सन, बोथ आर डिफरेंट। रिलीजियस तो एक आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हो तुम, स्पिरिचुअल में तुम अपने आप को जान रहे हो, ठीक है, अपनी खोज कर रहे हो बस, किस में अच्छे हो किस में बुरे हो, वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस टाइम पे क्या करना है, मैनेजमेंट, चांसेस को बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है भाई, स्पिरिचुअल रहो, पॉजिटिव रहो। ये चीजें बेसिक सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे अफेक्ट करती है, जो मेरा लास्ट पॉइंट भी है इसके बाद की वाला, उसके साथ ही इंक्लूड करके बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। क्योंकि देखो लक के बढ़ाने के स्पिरिचुअल बहुत सारे तरीके हैं। बी पॉजिटिव, लक बढ़ेगा। अच्छे रहो लोगों के साथ, लक बढ़ेगा। दिल साफ रखो, लक बढ़ेगा। ये सब तो चीजें पता ही है तुम्हें ना। आशीर्वाद लो लोगों का, वो लक बढ़ेगा। ये काम करती है भाई, काम करती है सच में, ठीक है। मैं एक और चीज बताता हूँ तुम्हें, वो है मैनिफेस्ट। बहुत अट्रैक्शन सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब बहुत कुछ सुना होगा तुम्हें। मैं आसानी से इसको बताता हूँ तुम्हें ये क्या होता है, ठीक है। एक मैग्नेट के सामने तुम करोड़ों चीजें रख दो, वो सिर्फ लोहे को अट्रैक्ट करेगा। क्यों पता है? साइंटिफिक चलते हैं, क्योंकि मैग्नेट और लोहे की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तभी वो उसको अट्रैक्ट करता है। समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है, अगर इसको हम अट्रैक्शन से जोड़ें, जो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, ध्यान दे के, है ना, मेडिटेशन में जाके, तो बात सिंपल वही है कि तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को उसके करीब लेके जा रहे हो, जो भी चीज तुम चाहते हो, समझे, ताकि वो अट्रैक्ट हो। ये चीजें तुम्हें समझ में नहीं आ रही होंगी, एक्चुअली मैंने बुक में पढ़ी है ये सब चीजें, बहुत ही डिटेल में रखा है। मैं लिंक दे दूंगा उस बुक का, फ्री में अवेलेबल नहीं है, खरीद लेना। लेकिन बात क्या है कि जो भी तुम चाह रहे हो उसको ध्यान में लगा के मैनिफेस्ट करो, उसके बारे में सोचो, अपनी फ्रीक्वेंसी वहां तक लेके जाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थी जो लक को बढ़ा सकती हैं। मुझे पता है तुम्हें आधे तो तुम्हें समझ में आए होंगे नहीं, आधे तुम्हें पता नहीं कहाँ अप्लाई करना है ना। ये एक चीजें हैं, लेकिन यार यही चीजें हैं जो रियली में बढ़ा सकती है तुम्हारी लक को। यही चीजें हैं, और लक पक्का बढ़ेगा इन सब चीजों से, वो तो है ही। तो यार बस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, तो तुम्हें पता है क्या करना है, ठीक है। ठीक है भाई, मेरी कोशिश थी, जितना मेरे को पता था वो मैं तुम्हें बोल दिया, क्योंकि बाकी जो थे पॉइंट्स वो मुझे उतने वैलिड लगे नहीं, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया नहीं है, ठीक है भाई। थैंक यू।